सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं एमटेक फ्रॉम इंडिया वर्सेस एमएस फ्रॉम अब्रॉड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हमें अपनी मास्टर्स इंडिया से करनी चाहिए या फिर हमें अब्रॉड जाना चाहिए, फॉरेन जाना चाहिए अपनी एमएस करने के लिए या फिर अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है बेसिकली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारी ये डिग्री होती क्या कौन कौन सी है। ओके, तो हम एमटेक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप एमटेक डिग्री की अगर हम बात कर लेते हैं, एमटेक आपकी 2 इयर्स का आपका कोर्स होता है। ओके, यहाँ पे वेयर यू हैव टू स्टडी 4 to 5 सब्जेक्ट्स, आपके यहाँ पे 4 to 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही कम पता होंगे। ओके, या तो आपको पता होंगे तो आपको उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। ओके, तो एमटेक आपका 2 इयर्स का कोर्स है, ये तो बेसिकली सबको पता रहता है। स्टडी आपका सब्जेक्ट रहते हैं 4 to 5, ये भी सबको पता रहता है। ओके, देन इन द रेस्ट 2 सेमेस्टर आइदर यू कुड हैव इंटर्नशिप। आपको देखिए, आपको यहाँ पे 2 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपको अच्छा खासा पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद आप अगले 2 सेमेस्टर के लिए, मतलब आप अपने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। यू कुड गो फॉर इंटर्नशिप्स फॉर 1 ईयर और यू कुड डू प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये थोड़ा सा एमटेक का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई कीजिए एमटेक की। 2 इयर्स का आपका एमटेक कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में आप अच्छी खासी पढ़ाई कर लीजिए, 4 to 5 सब्जेक्ट्स अपने। देन उसके बाद सेकंड ईयर में आप इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट्स के लिए जा सकते हैं। ओके, साथ में पढ़ाई भी आपकी चलती रहेगी। ओके, एमटेक्स की अगर एडमिशन की बात करें तो एमटेक्स के लिए एडमिशन आपका प्राइवेट कॉलेजेस में तो डायरेक्ट हो जाता है, बट अगर आप आईआईटीज में जाना चाहेंगे, एनआईटीज में जाना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे गेट स्कोर एक वैलिड चाहिए होता है। ओके, तो एमटेक में एडमिशन्स की अगर हम बात कर ले तो ये यूजुअली डिपेंड करता है आपके गेट स्कोर्स पर। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देयर वुडंट बी एनी लोड ऑफ रिसर्च। तो आपको अगर एमटेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिसर्च का थोड़ा भी लोड नहीं रहने वाला है। यू कुड डू योर स्टडीज अलॉन्ग विथ योर प्रैक्टिकल, आप अपने प्रैक्टिकल के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे रिसर्च वाला लोड नहीं लेना पड़ता है। ओके, जैसे कि आपको एमएस में यहाँ पे रिसर्च वाला बहुत सारा लोड रहता है, आपको वहाँ पे एक स्टडी मेंटर भी असाइन हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स करते रहेंगे, आप अपने इंटर्नशिप्स करते रहेंगे। ओके, तो आपका यहाँ पे एमटेक का था ओवरव्यू। ओके, आगे लास्ट पॉइंट एक और हम देख लेते हैं एमटेक के बारे में। आपको यहाँ पे अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। द स्टाइपेंड इज 12,400 का आपको पर मंथ का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, फॉर विच यू हैव टू वर्क 8 आवर्स इन अ वीक। ओके, तो आपको यहाँ पे 8 आवर्स का काम करना होता है वीक में। ये कुछ ज्यादा आवर्स भी नहीं है। ओके, देख सकते हैं आपको बस 8 आवर्स का काम करना होगा पर वीक में, और आपको यहाँ पे 12,400 की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। दिस वर्क इज बेसिकली टीए। और कुछ लोग पूछेंगे भैया ये वर्क क्या रहता है, तो ये वर्क आपका टीचिंग असिस्टेंटशिप का रहता है। ओके, आपका यहाँ पे टीए का वर्क रहता है और आपकी कुछ लैब ड्यूटीज होती हैं, आपको यही बस असाइंड होती हैं आपके कॉलेज में। आपको बस यही सारी चीजें करनी होती है, या फिर आपको अपने प्रैक्टिकल क्लासेस करानी होती है अपने जूनियर्स की। बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो आपके हो गए, बीएससी वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनकी आपको प्रैक्टिकल क्लासेस करानी होती है। बस आपका यही वर्क रहता है, 8 आवर्स आपको पर वीक में वर्क करना होता है। आपको स्टाइपेंड 12,400 पर मंथ का मिलता है एमटेक में। ओके, ये बात तो हमारी एमटेक की। अब हम एमएस की बात कर लेते हैं, एमएस फ्रॉम अब्रॉड की। ओके, एमएस की अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ एमएस इट इज 2.5 इयर्स का कोर्स आपका होता है। स्ट्रेच ऑन अगर आप इसको करेंगे फ्लेक्सिबल होता है, आपका ये 3 इयर्स तक पहुंच जाता है। ओके, तो 2.5 से 3 साल का ये आपका पूरा एमएस का कोर्स होता है, वेयर यू कैन स्टडी मिनिमम ऑफ 5 कोर्सेज इन योर एंटायर एमएस। तो आपका ये बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होता है, तो आपको यहाँ पे 5 कोर्सेज एंटायर एमएस में आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ओके, so you can study 2 or 3 courses in each semester and start doing some research literature survey. Okay, तो आप जैसे ही अपने 2 या 3 कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, आपके यहाँ पे 5 to 6 कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप अपने 2 से 3 कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप वो 1 ईयर में कर ले रहे हैं, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा आपका रिसर्च। आप रिसर्च के थ्रू जा सकते हैं, लिटरेचर सर्वे, आप जो भी किसी जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं, लिटरेचर में सर्वे कर सकते हैं। ओके, ये देख सकते हैं रिसर्च टॉपिक्स।
तो आपका बेसिकली आई थिंक आपको समझ में आ गया, आपका 2.5 से 3 इयर्स का ये कोर्स होता है, 5 कोर्सेज इसमें आपके होते हैं, 2 से 3 कोर्सेज आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे आप अपनी रिसर्च को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एमएस एडमिशंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो एमएस एडमिशन अगर आप इंडिया में लेना चाहेंगे तो इंडिया में आपका गेट स्कोर एक वैलिड चाहिए होता है, बट अगर यहाँ पे हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं फॉरेन में, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे टॉयफल का एग्जाम देना होगा या फिर आपको जीआरई एग्जाम देना होगा, और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे भी आपका एक एग्जाम होगा, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एमएस एडमिशंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर प्लस इंटरव्यू। ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप कोई भी दे देंगे, जीआरई दे देंगे या फिर आप टॉयफल दे देंगे, और यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अगर आप किसी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका वो एक बार इंटरव्यू भी लेते हैं। ओके, एडमिशन लेटर देने से पहले आपका एक बार इंटरव्यू भी वहां पे होगा, तो आपको इंटरव्यू भी एक बार देना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एवरी एमएस स्टूडेंट इज असाइंड अ गाइड हु विल गाइड देयर रिसर्च सो दे डेफिनेटली गेट्स मच। तो यहाँ पे एमटेक से थोड़ी सी जो डिफरेंट बात आ जाती है एमएस वाले स्टूडेंट्स की अब्रॉड में, तो एमएस में आपको एक गाइड पहले से ही मेंटर, मतलब आपको एक गाइड पहले से ही दे दिया जाएगा। जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं आपके साथ एक गाइड असाइन हो जाएगा पहले से ही, फर्स्ट ईयर से ही आपके साथ एक गाइड असाइन हो जाएगा हु विल गाइड यू फॉर योर रिसर्च। जैसे जैसे आप अपने रिसर्च में फर्दर प्रोसीड करेंगे वैसे ही गाइड आपको मेंटर करना स्टार्ट कर देगा, आपको हर चीज में बताना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपको ये प्रोफेसर्स की एक अलग सी अटेंशन भी आपको मिलती रहती है, और इंटरेक्शन आपका एमटेक स्टूडेंट से थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एमएस आपका थोड़ा सा वैल्यूएबल हो जाता है। ओके, क्योंकि एमटेक की अगर हम बात करते हैं तो एमटेक में प्रोफेसर आए, अपने लेक्चर किए, प्रैक्टिकल्स कराए और चले गए, बट यहाँ पे आपको एक गाइड असाइन हो जाता है, आपका खुद का पर्सनल गाइड, जो आपको प्रोफेसर से इंटरेक्शन भी कराता है, आपको रिसर्च में हेल्प भी करता है। ओके, इन द केस ऑफ एमएस, ये तो आईआईटीएम का हो गया, योर गाइड विल स्टार्ट आस्किंग यू सम लिटरेचर स्टडी सम रिसर्च टॉपिक्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हेल्प करेंगे रिसर्च इंटरेक्शंस में, आपको कुछ रिसर्च के टॉपिक्स देंगे, अगर आपको वो नहीं पता चल रहे हैं तो आपके लिए खोज के भी लाएंगे। ओके, बट मेन थिंग है कि आपको पूरा वर्क खुद से ही करना होगा, वो आपको बस एक साइड हेल्प दे देते हैं। ओके, स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो द स्टाइपेंड अमाउंट इज सेम बट द ड्यूरेशन इज 2.5 ईयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन 2.5 ईयर होती है। स्टाइपेंड भी आपको सेम एमटेक वाला ही देखने को मिलता है, 12,400 का पर मंथ। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एमटेक और एमएस की फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एमटेक अगर आप कर रहे हैं इंडिया से, देन आपके हार्डली 2 से 3 लाख रुपीज लग जाएंगे, और इनफैक्ट अगर आप इसको लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 5 lakhs तक लग जा रहे हैं एमएस में, मतलब एमटेक में, सॉरी एमटेक में आपके 5 lakhs तक लग जाएंगे। आप किसी भी अगर प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं देन आपके 2 इयर्स के 5 lakhs तक लग जाएंगे। ओके, स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड आपको 12,400 का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप खुद से भी अपनी फीस पे कर सकते हैं। अगर आपको 12,400 की स्टाइपेंड मंथ में मिल रही है तब भी आप अपनी खुद से फीस पे करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका मेरे हिसाब से एमटेक की आपकी डिग्री इंडिया में फ्री हो जाती है। ओके, अगर आप स्टाइपेंड पा रहे हैं देन। वहीं अगर हम एमएस की बात करते हैं तो एमएस आपका 10 से 30 lakhs तक वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में है, वहाँ की कॉलेज की आपकी फीस कितनी है। ओके, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइफ ऑफ लिविंग कैसी है, हर चीज आपकी यहाँ पे डिपेंड करती है एमएस में। ओके, और आपको वहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आपको आपका कॉलेज स्टाइपेंड कितना दे रहा है। ओके, फीस स्ट्रक्चर के बाद हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो एमएस अब्रॉड की हम पहले मेरिट्स देख लेते हैं। अ गुड एक्सपोजर अब्रॉड देन इन इंडियन यूनिवर्सिटी, आपको एक, ये तो आपका सिंपल एक मेरिट रहता ही है कि आपको एक गुड एक्सपोजर मिलेगा अब्रॉड का, इंडियन यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हटके। मोड ऑफ स्टडी बीइंग मोर प्रैक्टिकल एंड बेटर रिसोर्सेज, आपको वहाँ पे ज्यादा स्टडीज आपकी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। बेटर रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड थेसिस, आपको यहाँ पे बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे अब्रॉड में, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि वहाँ पे आपकी मोड ऑफ स्टडी थोड़ी सी क्या बहुत सारी बहुत लेवल पे अच्छी हो जाती है। ओके, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आप सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अदर कंट्रीज का बहुत ही वेल डेवलप है। यहाँ पे हम मेनली यूएस और यूके की बात कर रहे हैं, यूएस और यूके का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंडिया से बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है।
हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। हाईली क्वालिफाइड आपको यहाँ पे भी आईटीज में भी फैकल्टीज देखने को मिलते हैं, तो इसमें आई थिंक दोनों इक्वल पड़ जाते हैं। इवन हायर स्कोप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको यूएस और यूके में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपके कुछ मेरिट्स हो गए अब्रॉड के। अगर आप एमएस कर रहे हैं तो डीमेरिट्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैन बी अनअफोर्डेबल। आपका यहाँ पे अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या फिर उससे लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी फैमिली इनकम में इश्यूज आ सकते हैं अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं देन। ओके, क्योंकि ये मेरिटियस कैन बी अनअफोर्डेबल फॉर मेरिटियस स्टूडेंट विद लो फैमिली इनकम। अगर आप मेरिटियस हैं बट आपकी लो फैमिली इनकम है, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप यहाँ पे शायद अफोर्ड ना कर पाए यूएस और यूके की फीस को। ओके, entrance process is bit cumbersome as you need to score well in subjects। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको टॉयफल का एग्जाम देना यहाँ पे होगा या फिर आपको जीआरई का एग्जाम देना होगा। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे अपने एमएस को छोड़ के, मतलब आप अगर बैचलर्स किए हैं तो आपको उससे हट के कुछ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं टॉयफल और जीआरई के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड हो जाता है। ओके, दैट हैज नथिंग टू डू विथ योर बैचलर्स कोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके बैचलर कोर्स से थोड़ा भी, मतलब आपके बैचलर कोर्स से टोटली डिफरेंट हो जाता है आपका ये सब्जेक्ट एग्जामिनेशन जो आप दे के दूसरे कंट्री में जाएंगे। ओके, थर्ड वाली पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यू इवन नीड टू अपियर फॉर सम एक्स्ट्रा टेस्ट दैट माइट इन्वॉल्व वीजा इंटरव्यू। तो आप अगर जा रहे हैं दूसरे कंट्री तो आपका एक वीजा के लिए इंटरव्यू भी होता है। ओके, तो आप इसको एक एक्स्ट्रा टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका नॉलेज टेस्ट के लिए होता है कि आप उस प्लेस की कितनी नॉलेज रखते हैं और आपके, मतलब आपके लैंग्वेज पे वहाँ की कमांड कितना है। ओके, तो आपका ये इसलिए एग्जाम होता है, तो आपको एक और एग्जाम देना होगा वीजा का भी इंटरव्यू। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मेरिट्स की हम बात कर लेते हैं। एमटेक इन इंडिया, अगर आप एमटेक कर रहे हैं इंडिया से तो इसके कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं। सिंपल एडमिशन प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है, गेट स्कोर के थ्रू आपका एडमिशन आपको हो जाता है इंडिया में आपके एमटेक के लिए। फैमिलियर इन्वायरमेंट, ये तो सभी को पता है कि आपका ये यहाँ पे फैमिलियर इन्वायरमेंट आपका इंडिया में रहेगा। आपको ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी, जैसे कि आप फॉरेन में अगर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा एडजस्ट करना होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे एक फैमिलियर इन्वायरमेंट मिल रहा है क्योंकि आप बचपन से ही यहाँ पे रह गए हैं, तो आपका यहाँ पे एक फैमिलियर इन्वायरमेंट रहेगा। आप किसी भी स्टेट में है देन ऑल्सो। ओके, comparatively easy to get jobs in India। ओके, यहाँ पे जॉब्स इन इंडिया पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ रीजन क्यों। आप अगर जा रहे हैं स्टडी वीजा से किसी कंट्री में, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको स्टडी स्टूडेंट्स का वीजा लेना होगा। बट अगर आपको आपका वीजा वहां जॉब का असाइन नहीं हुआ तो आपको फिर इंडिया लौट के आना होता है। फिर इंडिया लौटने के बाद आपकी जॉब्स, मतलब आपको जॉब्स खोजना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट एमटेक के केस में ऐसा नहीं है, अगर आपकी प्लेसमेंट कैंपस से हो गई तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी एमटेक के बाद। ओके, एज कंपनीज वैल्यू द डिग्री ऑफ अब्रॉड नेशन डिफरेंटली। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। ओके, तो चलिए कुछ डीमेरिट्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। डीमेरिट्स ऑफ एमटेक इन इंडिया, मोर थ्योरेटिकल अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी। ओके, यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच रहता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। लैक ऑफ इक्विपमेंट्स की लैक तो हम उतना नहीं कह सकते हैं। एंड मॉडर्न मशीन्स, अगर आप आईआईटीज में जा रहे हैं देन आपको ये पॉइंट वैलिड नहीं लगने वाला है। ओके, और सारे कॉलेज के लिए शायद ये वैलिड हो, बट अगर आप आईआईटीज टॉप के एनआईटीज में भी हैं तब भी आपके लिए नॉलेज, मतलब आपके लिए पॉइंट वैलिड नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर फंड्स एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉबर रिसर्च वर्क। ये आपका लैक ऑफ प्रॉपर फंड तो नहीं कह सकते, अगर आप आईआईटीज में हैं तब आपका लैक ऑफ प्रॉपर फंड नहीं है, बट यहाँ पे आपका रिसर्च वर्क के लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि रिसर्च वालों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, आगे हम बात कर ले तो कंपैरेटिवली लेस पे स्केल इन्वॉल्विंग करेंसी फैक्टर। ओके, तो आपको यहाँ पे लेस पे स्केल देखने को मिलेगा, तो सिंपल बात है, करेंसी फैक्टर आ जाता है आपका कहीं ना कहीं। वहां पे यूएसडी चलता है और आपका इंडिया में आईएनआर चलता है, तो आपका यहाँ पे करेंसी फैक्टर आ जाता है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी लेस पे स्केल देखने को मिलती है। बट ये मिला जुला के सब चीजें बराबर ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई रहता है और इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा लो रहता है। ओके,
तो मिला जुला के मेरे हिसाब से तो ये बराबरी पड़ जाता है। ओके, एट लास्ट हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन जो हमारा निकल के आता है, तो कंक्लूजन मैं तो पहले ही से आपको बताऊंगा कि अगर आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको उधर ही जाना चाहिए। बट अगर मेरे हिसाब से आप अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो स्टूडेंट जिनको कि आगे चल के रिसर्च में जाना है, लाइक पीएचडी करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला वही पॉइंट है, स्टूडेंट हु वांट टू डू हायर एजुकेशन और वांट टू डू पीएचडी दे मस्ट रेफर टू एमएस ओवर एमटेक। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स को आगे पीएचडी करना है वो एमएस को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। ओके, एमएस को ऊपर रख सकते हैं एमटेक से। ओके, तो आप जाके एमएस कर सकते हैं अब्रॉड से। यूनिवर्सिटीज इन यूएसए आर मोर डेवलप्ड, मोर रिसर्च resourceful and more beneficiary if you compare the value of degree from India और यूएसए यूएसए विन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप यूएसए और इंडिया की डिग्री में कंपेयर करेंगे तो आपका यूएसए हमेशा ही आगे है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज है और वहाँ की डिग्री की बहुत सारी वैल्यू है। ओके, तो अगर आपको पीएचडी करना है, अगर आपको मास्टर्स करना है, तो मेरे हिसाब से यूएस का कोई कंपैरिजन आपका भी इंडिया से हो नहीं पाएगा उस लेवल का। ओके, एजुकेशन सिस्टम इज रियली बेटर एंड इफ यू कंपेयर इन वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आईआईटीज हमारी 230 रैंक पे आती है, कुछ 230 से 300 के राउंड आती है, बट वहाँ की जो रैंकिंग रहती है यूनिवर्सिटीज की वो आपकी 10 में, 100 में, टॉप 100 में भी रहती है। ओके, तो यहाँ पे इसी से आपका कंपैरिजन थोड़ा सा लो हो जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज का एज कम्पेयर टू यूएसए यूनिवर्सिटीज। ओके, तो इसीलिए अगर आपको एमएस करना है, अगर आपके पास अच्छे खासी इनकम है, फैमिली इनकम अगर आपकी अच्छी है, ओके, फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है, तो आप जा सकते हैं एमएस करने अब्रॉड, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी डिग्री की बहुत ही वैल्यू होगी। ओके, आपकी अच्छी खासी जॉब भी लग जाएगी। ओके, एट लास्ट मैं यही कहूंगा, सो बोथ ऑफ द कोर्सेज आर इक्वली वैल्यूएबल एंड हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका इंटरेस्ट किसमें है, अगर आपका इंटरेस्ट एमटेक में है, आपको इंडिया में रहना अच्छा लगता है, ओके, फैमिलियर इन्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो आप इंडिया में रह सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। ओके, विच एवर कोर्स यू चूज स्टडी हार्ड वेल एज स्मार्ट। ओके, तो आपको अगर एमएस करना है, अगर आपकी फैमिली इनकम अच्छी है तो आप जाके एमएस कर सकते हैं, अगर आपको इंडिया का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, एनवायरमेंट अच्छा लगता है, तो आप इंडिया में रह सकते हैं। ओके, ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, डीमेरिट्स मेरिट्स मैंने बता दी, आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया, फीस के बारे में मैंने कुछ आइडिया आपको दे दिया, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में बता भी दिया है, अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, लाइक आपको अगर पीएचडी करना है, देन आप पक्का से फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाइए। ओके, अगर आपकी फैमिली इनकम अच्छी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी एमएस नहीं हो पाती अच्छी, यहाँ पे भी अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, आईआईएससी है, आईआईटीज हैं, देन आपकी कुछ आइसर्स हैं, यहाँ पे भी रिसर्च अच्छी खासी हो जाती है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। ओके, बट अगर आप लैक कर रहे हैं फैमिली इनकम में, देन आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससीज, आइसर्स कहीं से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ये आपके पूरे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारा कंक्लूजन आपको पता चल गया होगा। ओके, एट लास्ट यही मैं बताऊंगा कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर सारी चीजें हैं, आपको कहीं भी जाइए आपको पढ़ना आपको ही पढ़ेगा, पढ़ने आपका कोई और नहीं आने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल हमारा डिस्कशन वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने में डिस्कशन करते रहते हैं। ओके, और वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस का अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं वहाँ पे उसका आंसर आपको कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।